बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ और एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी जैम। तो यहाँ पर मैंने 3 kg जो है वो स्ट्रॉबेरी ली है और इसे मैंने धोकर रख लिया है और अब इसे मैं अलग अलग कर लूँगी और अलग अलग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हमने जो है वो स्ट्रॉबेरी का जैम बनाना है। तो ये स्ट्रॉबेरी जो थी ये इस बास्केट के अंदर आई थी और इसी के अंदर ये स्ट्रॉबेरी आती है। तो इसे मैंने अच्छी तरह धोकर साफ़ सुथरा करके तो इसे मैंने रखा हुआ है। अब इसे मैं अलग अलग कर लूँगी और इसके बाद हम शुरू करेंगे। स्ट्रॉबेरी को मैंने अलग अलग कर लिया और अच्छी तरह इसके जो लीव्स हैं और वो सारी अच्छी तरह मैंने इसके साथ से उतार ली हैं। और अब मैंने इसे एक स्टील की पतीली ली है और जब भी आप जैम बनाएं तो आपने स्टील का बर्तन ही जो है इस्तेमाल करना है। तो सिल्वर स्टील हो या सिल्वर का बर्तन आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। स्टील के बर्तन में आपने इसको इस्तेमाल करना है क्योंकि खटास की कोई भी चीज़ हो, जिस तरह कीनू है और उसका अगर आप जैम बनाएं या आम का आप जैम बनाएं और टमाटरों का आप जैम बनाएं तो इसके अंदर खटास होती है। तो खटास से जो है सिल्वर स्टील के बर्तन के अंदर जब आप बनाते हैं तो सिल्वर स्टील जो है वो उसके अंदर मेल्ट होता है। तो आप कभी कोई चीज़ बनाकर उसके अंदर 1 या 2 घंटे उसके अंदर ठंडा होने के लिए पड़ा रहने दें तो आप उसके साइडों पर देखेंगे कि एक तह सी उसकी जमी हुई होती है और वो ब्लैक सा हो जाता है। तो आपने कभी भी सिल्वर स्टील या जो है सिल्वर के बर्तन में कोई जैम वगैरह नहीं बनाना है। तो हमेशा स्टील की पतीली आपने इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर मैंने स्टील की पतीली ली है और इसके अंदर 3 kg जो है ये स्ट्रॉबेरी है। तो इसमें से तकरीबन जो है ½ kg हमारे इस्तेमाल में आ गई है। मैंने शेक बनाया था स्ट्रॉबेरी का, अभी थोड़ी देर पहले हमने शेक बनाकर पिया है और थोड़ी सी वैसे भी खाई है। तो अब इसका मैं अब जैम बना रही हूँ। तो तकरीबन ये अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन ये 2.5 kg जो है वो बच चुकी है। अब इसके अंदर 1 kg जो है वो मैं शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो शुगर मैंने इसके अंदर डाल दी है और हल्की आंच पर हमने इसे पकाना है। इसको तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं हमने पकाना है। और आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है वो पानी रिलीज़ करेगी और चीनी का भी कुछ पानी होगा, स्ट्रॉबेरी का भी जो है वो जूस इसके अंदर निकलेगा। और पानी वगैरह बिल्कुल भी हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना है। और स्ट्रॉबेरी भी रिलीज़ करेगी और चीनी भी रिलीज़ करेगी, दोनों का जो है वो पानी जो है वो थोड़ा सा रिलीज़ होगा तो उसी से जो है हमारा जैम जो है वो अच्छे से बनेगा। सम टाइम ऐसे होता है कि मैंने अभी ये न्यू चैनल जो है वो खोला है तो मेरे से बहुत सारी मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं बोलने में। जिस तरह अभी मैंने स्ट्रॉबेरी स्मूदी शेक बनाया था तो मैंने उसमें लफ्ज़ है वो स्मूदिया बोल दिया। तो कभी कभी मैं जब अपनी वीडियो सुनती हूँ तो मुझे खुद को भी थोड़ी सी वो उसके ऊपर हंसी आती है और बैठी मैं हंस रही होती हूँ कि मैंने आज वीडियो में क्या बोल दिया। तो सम टाइम ऐसा होता है क्योंकि अभी न्यू चैनल पर हूँ, जब भी मैं वो कैमरे के सामने आती हूँ तो मेरे जो बेटे हैं, क्योंकि कभी इस तरह का काम किया नहीं है तो अभी नया नया ये काम हो रहा है तो बेटे हैं वो मुझे कभी वो हो जाते हैं, हंसाने लग जाते हैं और कभी मियाँ हंसाते हैं
तो जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो वो कहेंगे कि क्या ये काम कर रही है। तो कोई भी इस हक में नहीं था, बच्चों ने बस मुझे कहा कि मम्मा आप ये काम करें, तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। क्योंकि खाने वगैरह बच्चों के दोस्त वगैरह भी खा कर जाते थे और हर कोई खानों को पसंद करता था। तो कहते मम्मा आप इतनी अच्छी अच्छी डिशें बनाती हैं तो आप भी ये काम शुरू कर लें यूट्यूब के ऊपर। तो बेशक आप पर्दे में किया करें, तो आप ये काम शुरू करें। तो मैं तो काफ़ी अरसे से बच्चों से ये कहती थी कि बेटा मैंने तो जो है वो दीन का ही काम करना है। तो मेरा दिल चाहता है कि जो मैंने तालीम हासिल की है तो मैं उसी के ऊपर जो है वो बात करूं। तो बस कुकिंग में भी माशाल्लाह एक्सपर्ट हूँ, हर चीज़ बहुत अच्छे से बनाती हूँ। अब आप टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ भी बनाती हूँ जो लोग खाते हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो उन सब से अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स जो मेरे हैं यूट्यूबर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। तो हम भी उनके साथ जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं। जब उनकी वीडियो देखते हैं जो भी नया होता है तो हम उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो बहुत सारे जो हैं ऐसे भी हैं सब्सक्राइबर जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को और उन्होंने बाद में अनसब भी कर दिया है। तो बहुत ही अफसोस की बात है, या तो आप पहले सब्सक्राइब किया ही ना करें और बाद में फिर आप अनसब कर देते हैं। और कितना दुख होता है इस चीज़ के ऊपर कि हम पहले किसी के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, बाद में उसका चैनल को अनसब कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और बाद में अनसब कर दिया। तो लेकिन इसमें कोई अफसोस की बात नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा है तो कि कोई मेरे चैनल को अनसब कर रहा है या कोई सब्सक्राइब कर रहा है। लेकिन जो सब्सक्राइब करें उनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं, और जो अनसब कर रहे हैं उनके लिए क्या कह सकते हैं। तो बद्दुआ तो नहीं हम दे सकते, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को तो इतनी तकलीफ़ें पहुंची, इतने दुख पहुंचे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कफ़ार को जो है वो कभी उनको बद्दुआ नहीं दी थी। तो हमेशा उनके लिए हदायत की दुआ की थी। तो और मेरी भी उनके लिए यही दुआ है। हम तो मुसलमान हैं, चलो वो तो काफिर थे, वो आप सल्लम को तकलीफ़ें पहुंचाते थे, ईज़ा देते थे। तो यहाँ तो हम मुसलमान ही एक दूसरों को ईज़ा देते हैं और पहले चैनलों को सब्सक्राइब कर देते हैं और बाद में अनसब कर देते हैं। और ख़ास तौर पर कुछ जो हमारे अपने ही रिलेटिव्स होते हैं वो ही हमारे जो है वो सबसे बड़े जो दुश्मन होते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हाई इनका चैनल जो है वो कहीं जो है वो तरक्की ना कर जाए, और इनका जो चैनल जो है अगर हम सब्सक्राइब कर देंगे तो पता नहीं ये कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। तो कोई बात नहीं, अगर जिन्होंने अनसब भी कर दिया है तो ये तो सारी जो है रिस्क, मैं अपनी सारी वीडियोस में अक्सर ये बात करती हूँ कि ये रिस्क देना अल्लाह पाक के हाथ में है। किसी को इज़्ज़त देना, ज़िल्लत देना, ये सब अल्लाह पाक के हाथ में है। वह तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा। अल्लाह पाक जिसको चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं और जिसको चाहते हैं ज़लील कर देते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर आप चैनल को अनसब भी कर रहे हैं तो बहल अगर यूट्यूबर्स जो हैं जिनके मैंने चैनल जो है सब्सक्राइब किए, अगर उन्होंने अनसब कर दिए हैं तो उनसे भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, और मैंने उनका चैनल बिल्कुल भी अनसब नहीं किया है। तो मैंने जब एक दफ़ा उनका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बस सब्सक्राइब कर दिया है। अगर उनमें से किसी ने कर दिया है तो बहुत शुक्रिया उनका अदा करती हूँ इस पर कि उन्होंने पहले तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर उसके बाद उसको अनसब कर दिया। तो कोई बात नहीं है इस चीज़ में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो रिलीज़ हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह। और इसे आप तकरीबन 2 माह तक, मेरे तो बहल मैं जो स्ट्रॉबेरी का जैम बनाती हूँ इस तरह बना कर रखती हूँ, तो मेरे बेटे को, छोटे को, इब्तिहाज को तो इतना ज़्यादा ये जैम पसंद है, वो तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है। और माशाल्लाह मैं बनाती हूँ तो वो तो माशाल्लाह प्लेट के अंदर डाल के और माशाल्लाह बहुत शौक़ से इसको खाता है। और मैं ये जैम अब बना कर रख लूँगी
तो अगर तो इसको इसके लाइफ स्पेन को बढ़ाना होगा तो फिर इसके अंदर जो है आपने सिरका शामिल करना है। तो सिरका जो है वो इसकी लाइफ स्पेन को बढ़ा देगा। तो अगर आपने इसको जल्दी खा लेना है, अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तब भी आप इसके अंदर जो है वो सिरका शामिल बिल्कुल नहीं करें। तो इसके अंदर सिर्फ चीनी और स्ट्रॉबेरी आपने शामिल करनी है, कोई इसके अंदर कलर फूड नहीं इस्तेमाल करना है। ऐसे ही जैम बहुत अच्छे से बन जाएगा। और सिरका से शामिल करने से आप नीचे फ्रीज़र के अंदर भी रख सकती हैं, बाहर भी रख सकते हैं, और बिल्कुल भी ये बाहर भी ख़राब नहीं होगा और ना ही फ्रिज के अंदर इसको कुछ होगा। तो सिरका जो होता है वो चीज़ को ख़राब होने से बचाता है। और मैं इस तरह इसके अंदर सिरका इसलिए शामिल नहीं करूँगी, और मैं ये जैम बनाकर इसे मैं करूँगी फ्रीज़, और फ्रीज़र करके इसलिए मैं इसे रखूँगी अगर मैंने केक बनाना हो, क्योंकि केक के अंदर भी सिरके का टेस्ट को ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने ज़्यादा रमज़ान मुबारक में शेक ही बनाना है, स्ट्रॉबेरी शेक बनाना, शेक और ये एप्पल शेक, ये सारे मिक्स फ्रूट, और कभी मिक्स फ्रूट का बना लिया शेक, और कभी डेट्स डालकर बना लिया, और कभी जो है पाइनएप्पल डालकर। तो स्ट्रॉबेरी के अंदर यानी मुख्तलिफ चीज़ें डाल कर डेली में एक नया टेस्ट जो है वो मैं जो है एक नया टेस्ट वाला मैं जो है वो बनाती हूँ शेक। तो सब बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा आपको भी इसकी रेसिपी दे दूँ। अगर आप स्ट्रॉबेरी की चटनी बनाना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी की चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसके अंदर आपने थोड़ा जो नमक जो है यानी 2.5 किलो अगर आपके पास ये स्ट्रॉबेरी है तो इसके अंदर तकरीबन 4 चम्मच आपने 4 टेबल स्पून जो है वो नमक के डाल देने हैं, और तकरीबन 6 टेबल स्पून जो है वो क्रश्ड जो है वो रेड चिल्ली वो आपने डाल देनी है, और 2 चम्मच जो है वो जो है पाउडर जो है चिल्ली जो होता है वो आपने इसके डालना है। तो इस तरह आपने, और इसके अंदर आपने ज़ीरा डाल देना है, थोड़ा सा आप ज़ीरा इसके अंदर शामिल करें, और चीनी आपने शामिल करनी है, जितनी अभी मैंने चीनी शामिल की है इतनी आपने चीनी इसके अंदर शामिल करनी है, और इसको अच्छी तरह आपने पका लेना है। और इसके अंदर आपने 1 कप जो है चाय वाला 1 कप जो है वो आपने सिरके का डालना है। तो अगर आपके पास इस तरह के चम्मच हैं तो 2 चम्मच जो है वो आप इसके अंदर सिरका शामिल कर लें, तो आपकी बहुत ही मज़े की जो है वो स्ट्रॉबेरी की चटनी बनेगी। अभी ये पक रहा है, तो जब ये फाइनल हो जाएगा तब मैं आपकी इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये किस तरह का बना है। और मेरा स्ट्रॉबेरी शेक भी आ चुका है यूट्यूब पर, आप उसको ज़रूर देखें। देखने में भी पता चल जाता है। और मेरा वो स्ट्रॉबेरी शेक बहुत ही मज़े का बना था। इसके अलावा उससे पहले भी मेरा एक शेक जो आ चुका है, क्रीमी शेक है, तो रिफ़्रेशिंग क्रीमी शेक मैंने एक बनाया है, तो वो भी बहुत ही मज़े का मेरा वो शेक था। तो आप उनको ट्राई ज़रूर करें। बाकी मेरी रेसिपीज़ आ रही हैं तो प्लीज़ उनको भी आप ज़रूर देखें। अक्सर मैं ये देखती हूँ कि देखिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, और इतनी मेहनत से ये चीज़ें अगर आप देखें कि आप समझें कि बहुत आराम से ये चीज़ें बन जाती हैं, तो बड़ी मुश्किल से देखिए नमाज भी पढ़नी होती है, कुरान पाक की तिलावत करनी होती है, और इस चीज़ को भी टाइम दे रही हूँ कि आप लोगों तक जो है वो अच्छी सी जो है वो रेसिपीज़ आपको सही जो है वो उसका तरीका आपको बता सकूं। तो यहाँ पर देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो जो है वो गलत तरीके से आप लोगों को चीज़ें सिखा भी रहे हैं। तो लेकिन मैं उनके नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वो अपने तरीके से हो सकता है उनको उसी तरह से चीज़ें बनानी आती हों, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें स्किप करके भी दिखा रहे हैं, और लेकिन उनको बहुत ज़्यादा लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको, और बड़े शौक़ से उन वीडियोस को देखते हैं।
तो चीज़ जो होती है, चीज़ तो तभी किसी की देखी जाती है कि हम उस चीज़ को फॉलो करें, अपने घर पर उस चीज़ को बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो कढ़ाई की रेसिपीज़ अभी बहुत सारी आएंगी। बट कढ़ाई जो है वो बिल्कुल जो है ऑथेंटिक रेसिपी है मेरी बट कढ़ाई की, तो वो आपके पास पहुंचेगी। तो चिकन दो प्याज़ा जो है वो मैंने बनाया है, वो भी इंशाल्लाह आपके पास आएगी। तो मेरी ये जो सारी जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही मज़े के ये खाने बनते हैं। आप उनको एक दफ़ा ट्राई तो करके देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जब आपका जैम इस स्टेज पर आ जाए तो आपने इसके अंदर जो है सिरका शामिल कर देना है। सिरका जितना मैंने आपको बताया है कि ये आप 2 चम्मच इस तरह का ले लें, या आप 1 कप जो है चाय वाला, जो आप चाय पीते हैं, बड़े कप भी होते हैं लेकिन मैंने छोटा कप बताया आपको चाय वाला, जो डिनर सेट के साथ भी आते हैं कप, वो साइज़ में आपको बता रही हूँ। कि आजकल तो ये बड़े बड़े मग आ गए हैं तो उसके अंदर जो है वो चाय पी जाती है, तो वो वाले मैंने आपको कप नहीं कहा। जो छोटे वाले कप हैं जो डिनर सेट के, मार्बल सेट या चीनी का जो सेट है उसके साथ जो कप आते हैं चाय वाले छोटे वाले पिच सेट, वो साइज़ मैंने आपको कप का बताया। वो आपने इस स्टेज पर आकर ये देखें काफ़ी हद तक जो है ये गाढ़ा हो चुका है। और इसके अंदर हम वो सिरका डाल देंगे। 1 कप सिरका डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह जो है वो इसको पकाना है। और फिर आपने इसको, आपके पास अगर बीटर है तो आपने बीटर के साथ जो है एक वो साग वाली मशीन भी आती है, तो आपने वो वाली मशीन ले लेनी है। उसके साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आपको मिक्स किया हुआ पसंद है तो आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपको स्ट्रॉबेरी इसके अंदर इस तरह साबुत पसंद है तो आप इसके अंदर इसको साबुत ही रहने दें और बस आपने इसको गाढ़ा करना है अच्छी तरह। इसको आपने सिरका डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक आपने जो है इसे पकाना है। फिर उसके बाद जो है इसे चूल्हे को आपने बंद कर देना है, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं, आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखें इसकी तार बननी शुरू हो गई है। और बिल्कुल ये परफेक्ट जो है ये बन चुका है, काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। और क्योंकि जब आप इसे इसके अंदर जब मशीन लगाएंगे और इसको इसके अंदर स्ट्रॉबेरी को मिक्स करेंगे तो तब ये और ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैं बस इसे चूल्हे को बंद कर रही हूँ। ये रेडी हो चुका है, क्योंकि मैंने इसे जो है वो एज आपको जैम में ये रेसिपी दे रही हूँ कि इस तरह हमें जैम बनाना है और इस तरह हमें सिरका डालना है। तो आपको मैंने पूरी सही रेसिपी आपको दे दी है। तो मैं चूँकि इसे इस्तेमाल कर रही हूँ जैम के तौर पर भी इसे इस्तेमाल कर लूँगी। अगर मैंने देखिए इसमें से हाफ़ अगर मैंने जैम बनाना हो तो हाफ़ करके उसके अंदर मैं सिरका शामिल कर दूँगी। बहरहाल मैंने इसके अंदर अभी सिरका इसके अंदर मैंने शामिल नहीं किया। मैंने आपको बताया कि मैंने ये रमज़ान मुबारक के लिए इसे रेडी किया है। तो मैंने दिया आपको जैम की रेसिपी असल में। तो आप इसे अगर शेक के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर आपने इसके अंदर सिरका शामिल नहीं करना है। आपने इसको इस तरह ही बनाकर और इसे किसी कंटेनर के अंदर या किसी जार के अंदर आपने इसको डालकर जो इसको फ्रीज़र के अंदर आप इसको रख लें। तो जितना आपको जितनी ज़रूरत हो शेक के लिए तो इसमें से लें और शेक बनाएं। तो इससे ये कि ये और दूसरी आपको एक और रेसिपी देती हूँ। आप जो है स्ट्रॉबेरी लें और स्ट्रॉबेरी अगर आपने 2 किलो स्ट्रॉबेरी लिया है तो उसके अंदर आप जो है तकरीबन आधा किलो से भी कम जो है आप चीनी डाल दें 2 किलो स्ट्रॉबेरी में।
तो तकरीबन आधा किलो ठीक रहेगी। फिर जब आप शेक बनाएंगे तो शेक के अंदर आपको जो है वो चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीनी आप बेशक जितनी मर्ज़ी इसमें शामिल कर दें, उसमें कोई इशू नहीं है। तो चीनी आपने शामिल करके उसको जो है वो फ्रिज के अंदर आपने उसको रख देना है 1 दिन के लिए। तो वो चीनी उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी और स्ट्रॉबेरी जो है वो अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेगी और उसके अंदर एक सिरप सा हो जाए बन जाएगा। तो आपने उसको ब्लेंडर के अंदर जो है अच्छी तरह उसको मिक्स कर लेना है, या फिर आपने लेना है जो मशीन आती है साग वाली मशीन, वो ले लें। कोई भी आप जो है वो बीटर ले सकते हैं। तो उस बीटर के साथ आप इसको अच्छी तरह से आप उसको मिक्स कर लें और उसको आप उसी तरह से जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। उस तरह भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और इस तरह भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह बना लिया है। और ये जो है ये मेरे केक वगैरह के अंदर कोई मैंने डिज़र्ट बनाना होगा तो ये मेरा उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल में ये जैम आएगा, ये जो मैंने अभी रेडी किया है। तो इसे चूँकि पता नहीं ये हो सकता है ये 1-2 दिन में ख़त्म भी हो जाए, मुझे और बनाना पड़ जाए। मैंने तो सिर्फ ये आपको रेसिपी दी है, तो ये हमारा 1-2 दिन में ख़त्म भी हो सकता है। तो जो है फिर मैं और बना लूँगी, तो और बना के जो है वो रख लूँगी। तो मैं बहरहाल फ्रीज़र के अंदर जो है वो चीज़ ख़त्म नहीं होने देती हूँ, तो मैं और बना कर फिर रख लेती हूँ। ये ख़त्म हो जाएगा तो और बना लूँगी। तो मैंने और अब स्ट्रॉबेरी मैंने और मंगवानी है, तो फिर उसके अंदर जो है वो चीनी डालकर उसको मैं ओवरनाइट रखूँगी। तो उसे मैं जो है वो फ्रीज़ कर लूँगी, तो वो मेरा शेक के लिए हो जाएगी। और ये मैंने केक बनाना हो, कोई डिज़र्ट बनाना हो, तो उसके लिए मेरा ये जो है वो जैम जो है वो रेडी हो चुका है। तो अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अच्छे से थोड़ी सी आपको ये बतानी है, आपको ये जो ऊपर झाग सी नज़र आ रही है, तो आपने इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। ये झाग सी सारी इसके ऊपर से जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी चूँकि गर्म है इसलिए इस तरह का ये देखिए अंदर से अब आप देखिए थोड़ा सा ठंडा हुआ तो कितना ये गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया था। अभी जिस तरह ये ठंडा होता जाएगा तो ये जो है वो जैम गाढ़ा हो जाएगा। तो अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की, कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।